क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको भारत के प्रेरित संत थॉमस के बारे में बताऊंगा। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 3 जुलाई को संपूर्ण कलीसिया संत थॉमस का पर्व मनाती है। प्रेरित संत थॉमस प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे। वे गलीलिया में रहते थे और वे एक मछुआरे, सुतार तथा शिल्पकार भी थे। संत थॉमस बहुत ही जिज्ञासु थे। हम बाइबल में कई जगहों पर पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु एवं संत थॉमस के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 5 में संत थॉमस प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं। तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। तुम मुझसे होकर गए बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकते। पेंतकोस्त के एक दिन बाद पुनर्जीवित प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं, परंतु उस समय संत थॉमस वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं। शिष्यगण संत थॉमस को कहते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने उन्हें दर्शन दिए हैं। संत थॉमस अन्य शिष्यों को कहते हैं कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, कीलों की जगह अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपने हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब से हम जानते हैं कि संत थॉमस को डाउटिंग थॉमस के नाम से भी जाना जाता है। 8 दिन बाद पुनः प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। संत थॉमस को देखकर प्रभु यीशु कहते हैं कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनो। तब संत थॉमस प्रभु के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। 52 ईस्वी में सर्वप्रथम संत थॉमस दक्षिण भारत के केरल में कुडंगलूर बंदरगाह पर उतरे थे। उन्होंने वहां पर सर्वप्रथम प्रभु के वचनों का प्रचार किया, साथ ही हजारों की तादाद में लोगों को बपतिस्मा दिया। उन्होंने 7 गिरजाघरों की स्थापना की और उसके साथ ही उन्होंने 7 पुरोहितों एवं 2 धर्माध्यक्षों को नियुक्त किया ताकि वे उस क्षेत्र को संभाल सके। उन सभी का जीवन बहुत ही प्रार्थनामय था। जब संत थॉमस को पता चला कि वहां के ख्रिस्त विश्वास की जड़ें बहुत गहरी हो गई है, तो वे वहां से कोरोमंडल की ओर निकल पड़े, जो कि आज के समय में तमिलनाडु में स्थित है। संत थॉमस जब वहां पर भी प्रभु के प्रवचनों का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, तब कई कट्टरपंथी वादियों ने उनका विरोध किया और उन्हें मारने की चाह से लोग उनके पीछे भाला लेकर निकले। जब उन्होंने देखा कि लोग उन्हें मारने आ रहे हैं, तब संत थॉमस लिटिल माउंट यानी छोटी पहाड़ी की ओर जाकर वहां पर छुप गए। उसी गुफा के पास में एक चट्टान भी है। उस चट्टान में पानी हमें मिलता है। कहा जाता है कि संत थॉमस वहां पर बैठकर लोगों को प्रभु के प्रवचनों का प्रचार कर रहे थे। जैसे लोगों को प्यास लगती है, संत थॉमस उस चट्टान में से पानी निकाल लेते हैं और लोगों की प्यास बुझाते हैं। उसी के पास में एक बहुत बड़ी एक और चट्टान है। कहा जाता है कि संत थॉमस ने यहाँ पर मिस्सा बलिदान अर्पित किया था। संत थॉमस वहां से भागकर बिग माउंट की ओर चले जाते हैं, जिसे बड़ी पहाड़ी भी कहा जाता है। वहां पर उन्हें उनके विरोधी भाले से छेद कर उन्हें मार देते हैं। वे अपने घुटनों पर आ जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें क्षमा कर। संत थॉमस को मल्याटूर के सांतोम गिरजाघर में दफनाया गया है। आज भी हजारों की तादाद में भक्तगण उनके पास आते हैं और प्रार्थना और आशीष लेकर जाते हैं। कई चमत्कार हमें आज भी देखने को मिलते हैं कि
उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करने से लोगों को विशेष आशीष और कृपा प्राप्त होती है। संत थॉमस माउंट भी बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर संत थॉमस का क्रूस हमें मिलता है। कहा जाता है कि वहां पर संत थॉमस के उस क्रूस से पसीने की तरह हर साल लहू बहता है। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज हम भारत के प्रिय संत थॉमस से विशेष प्रार्थना करें, हमारे भारत देश के लिए, भारत की उन्नति के लिए, कि संत थॉमस हम सभी भारतीयों के लिए विशेष आशीष और कृपा इसी तरह बरसाते रहें।